सियासत जिस धुरी पर तेजी से घूमती है वो है अन्नदाता, जो सालों साल से केंद्र बिंदु बना हुआ है। घोषणा पत्र से लेकर चुनाव तक और भाषणों से लेकर बजट तक, इसके जिक्र के बिना सब कुछ अधूरा सा है। लेकिन अब इसी अन्नदाता के सपनों को पूरा करने और किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य लिए केंद्र सरकार के साथ साथ प्रदेश की शिवराज सरकार लगातार नए नए फैसले ले रही है। किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए लगातार कोशिशें जारी हैं। इस कड़ी में शिवराज कैबिनेट ने अन्नदाता के लिए एक फैसला और लिया है, जिसके तहत प्रदेश में फसल बीमा कार्यक्रम किए जाएंगे। ये कार्यक्रम 12 फरवरी को होंगे, जिसमें किसानों को फसल बीमा की राशि वितरित की जाएगी। 12 तारीख को फसल बीमा योजना का कार्यक्रम संपूर्ण प्रदेश के अंदर मनाया जाएगा। मैं यहाँ यह कहना भी प्रासंगिक समझता हूँ कि हमारी सरकार एकमात्र ऐसी सरकार है, वो सरकार थी जिसने 4,000-5,000 कुल करोड़ रुपया किसानों के बीमा और कर्जा माफी के नाम पर कुछ भी नहीं किया और प्रदेश के अंदर, जबकि हमने अकेले बीमा में ही 10,000 करोड़ से ऊपर की राशि किसानों को देने के लिए पहला और दूसरा मिला लेते हैं। आप देखते होंगे हर हफ्ते माननीय मुख्यमंत्री जी कभी किसी न किसी योजना में और किसी न किसी मद में कभी गरीब को कभी किसान को राशि हजारों करोड़ के रूप में हम डाल रहे हैं। वह कार्यक्रम 12 तारीख को फसल बीमा योजना का होगा। जिक्र सौगात का तो कटाक्ष कांग्रेस की कर्ज माफी पर, लेकिन विपक्ष भी सरकार को घेरता नजर आया। वादों और दावों की हकीकत पर लेखा जोखा मांगा गया। अगर सरकार ने फैसला लिया तो बहुत अच्छी बात है, परंतु जो मुआवजा फसल का जो नुकसान हुआ ओले से पाले से पिछले 1.5 साल था 2 साल का बाकी है, वो तो अभी तक सरकार ने दिया नहीं। 12 फरवरी का और इंतजार करते कि क्या देते हैं, क्योंकि जो ये कहते हैं वो करते तो नहीं है। और साथ ही साथ मैं ये भी अपेक्षा करूंगा कि 12 फरवरी को जो इन्होंने ये दिवस चुना है, तो ये गांव-गांव में जो हमारे कांग्रेस की तत्कालीन सरकार कमलनाथ जी की जो थी, उसमें 28,70,000 किसानों के लगभग कर्ज माफी हुई थी। जो बाकी बचे किसान हैं जिनकी कर्ज माफी हम करने वाले थे, उसका भी अभियान ये 12 तारीख को चालू कर ले। यूं तो राजनीति में आरोप का जवाब आरोप से ही मिलता है, हुआ भी कुछ ऐसा ही। लेकिन साथ ही भाजपा ने किसानों को लेकर सरकार की रणनीति के साथ आम बजट में मिली सौगातों का भी जिक्र किया। बहरहाल ऐलान और सौगातों का दिया जाना नया नहीं है और न ही इन पर होने वाली सियासी बहस। लेकिन देखना होगा कि किसानों को संबल करने की सरकार की कोशिश उनके जीवन में कितना नवाचार ला पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़रीन नकवी। बात करेंगे किसानों को लेकर विस्तार से और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर लंबे वक्त से अन्नदाता को लेकर जो एक बहस चली आ रही है और वो भी सिर्फ उसकी उन्नति के लिए, आखिर उसमें सरकारें पहुंची कहां तक हैं और विपक्ष क्या सिर्फ केवल और केवल आरोप लगाने तक ही सीमित रह गया है या फिर सहयोग करके और सुझाव देकर भी वो किसानों की मदद करने के लिए आगे आएगा। बात करेंगे पहले नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। क्या सरकार की योजनाएं कर रही किसान उन्नति का इंश्योरेंस? किसानों को संबल बनाने सरकार का फैसला कितना होगा कारगर? क्या केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कर पाएंगे अन्नदाता की आय को दोगुना? किसानों को लेकर कांग्रेस के सवाल कितने जायज? मध्य प्रदेश की सरकार लगातार किसानों को संबल बनाने पर जोर दे रही है। केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने की भी कोशिश की जा रही है। आम बजट में भी किसानों का ख्याल रखा गया, लेकिन कांग्रेस सवाल उठा रही है। जैसा कि रिपोर्ट में आपने सुना, कांग्रेस इंतजार कर रही है 12 तारीख का कि क्या मध्य प्रदेश की सरकार किसानों को जो बीमा देने की बात कर रही है, जिस राशि की बात कर रही है, वो उन्हें मिल पाएगा और क्या इससे किसानों को संबल मिल पाएगा। इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। मेहमानों से परिचय करा देती हूँ। अवनीश बुंदेला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, और हमारे साथ सनवर पटेल जुड़ रहे हैं, आप बीजेपी का पक्ष रखेंगे। दोनों का बहुत स्वागत है। और सवाल आपसे सनवर साहब,
आपने सुना कांग्रेस को इंतजार है 12 तारीख का, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो कर्ज माफी की बात कांग्रेस कर रही थी उस पर भी सरकार को बात करनी चाहिए। देखिए नाज़मीन जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो फैसला लिया है वो फैसला किसानों को संबल बनाने का फैसला है, किसानों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का फैसला है। और भारतीय जनता पार्टी सदैव से ही कैसे किसानों के जीवन स्तर को सुधारा जाए इसके लिए प्रण प्राण से काम करने वाली पार्टी है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 17 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की प्राथमिकता में किसान रहे हैं। मैं हमेशा से बोलता रहा हूं और पार्टी की बात कहता रहा हूं कि गांव, गरीब और किसान ये भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है। और कैसे किसानों का जीवन स्तर सुधरे, कैसे उनकी आय में बढ़ोतरी हो, दोगुनी हो, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 17 साल से लगातार प्रयास किए। और उन प्रयासों में एक एक करके मैं जुड़ाऊंगा तो सिंचाई के रकबे को बढ़ाने से लगाकर, तो कृषि क्षेत्र का जो रकबा है उसको बढ़ाने से लगाकर, कैसे किसान सम्मान निधि एक्चुअल किसानों को मिले, न केवल किसान सम्मान निधि मिले, मध्य प्रदेश के किसानों को 4000 रुपए ऐड करके मिले। तो ऐसी तमाम योजनाएं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाएं है वो किसान के हित के लिए, किसानों के जीवन स्तर में सुधार के लिए भारतीय जनता पार्टी चला रही है, उसकी सरकार ही चला रही है। ठीक है। और उसी कड़ी में 12 तारीख को सरकार के द्वारा कार्यक्रम करके और बीमा राशि का वितरण किया जाएगा। ठीक है अवनीश जी, कांग्रेस इंतजार कर रही है और साथ ही जैसा कि कहा गया, अगर बात की जाए तरुण भनोत, उन्होंने कहा कि कर्ज माफी का भी जो हिस्सा रह गया है उसे इस सरकार को पूरा करना चाहिए। लेकिन बार बार बीजेपी कांग्रेस को ये याद दिलाती है और कहती है कि ये वादा आपके घोषणा पत्र का था, उस वादे से इनका कोई कनेक्शन नहीं है। क्या अभी सरकार जो कर रही है, आपको नहीं लगता कि उससे किसानों को संबल मिलेगा? पहली बात तो आज मुझे जानकर खुशी हुई, आज नरोत्तम मिश्रा जी दूसरे मंत्री हैं कमल पटेल जी के बाद जिन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, कमलनाथ सरकार ने किसानों का कर्जा माफ किया। इन्होंने 5000 करोड़ का, हम कहते हैं आप चेक करिए, 11000 करोड़ कर्जा हमने किसानों का, 28 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। पहली बात नाज़मीन जी। अब अगर शिवराज सरकार जो ढोल पीट रही है कि हम इनको किसान फसल बीमा राशि की हम राशि रिलीज करने वाले, तो ये एहसान नहीं कर रही है। किसान ने प्रीमियम जमा की हो, जब कोई प्रीमियम आप जमा करते हैं तो उसका जो मैच्योरिटी डेट आती है उसका देना, उसका मिलना किसी भी ग्राहक को, चाहे वो किसान हो या जो भी, मैं भी इंश्योरेंस करवाता हूँ नाज़मीन जी, आप भी कोई इंश्योरेंस कराती हैं, कोई पॉलिसी लेती तो वो आपका मौलिक अधिकार है, इसमें ये कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। अब आप समझिए नाज़मीन जी टेक्निकल पॉइंट क्या है। ये देखिए, ये तो भाजपा के नेता कहते रहते हैं हम किसानों की आय दोगुनी, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। किसानों की आत्महत्या के मामले में मध्य प्रदेश पिछले 15 साल नंबर 1 रहा है। कमलनाथ की सरकार में सुधार हुआ तो फिर से नंबर 1 हुआ किसानों की आत्महत्या के मामले। अब मैं बताना चाहूंगा, जो किसान फसल बीमा योजना है ना, न्यूज में एक बात समझिएगा, उसमें 40% जो राशि है प्रीमियम की वो केंद्र सरकार मिलाती है और 40% राशि है जो वो राज्य सरकार मिलाती है और 20% राशि है जो प्रीमियम की वो किसान जमा करता है। तो अब एक बात समझिएगा, इसमें ये शिवराज सरकार जो ढोल पीट रही है ना, इन्होंने 2017, 2016 और 18 का इन्होंने प्रीमियम जमा नहीं किया है। और अभी बता दूं, इन्होंने 2020 और 21 का भी प्रीमियम जमा नहीं किया, जो कह रहे हैं बांट रहे हैं। और जो प्रीमियम जो 524 करोड़ रुपए कमलनाथ सरकार ने जमा किया था 2019 का, और साथ में ये कहा था अभी बजट है नहीं, चूंकि तो कर्जा छोड़कर गए थे, पूरे प्रदेश को कर्ज में डुबो कर गए थे। साथ में ये कहा था जो 2200 करोड़ रुपए बचा है 2016, 17 और 18 का, हम वो भी बजट आने पर जमा कर देंगे। हमारी सरकार चली गई। तो ये जो कह रहे हैं ये झूठ परोस रहे हैं। अगर ये मेरे आंकड़े जो मैंने बताए ये गलत हैं तो आप मुझ पर मानहानि का मुकदमा शिवराज सरकार दायर कर सकती है। मैं बकायदा उसके लिए तैयार हूं, मुझ पर कानूनी कार्रवाई करिए आप, लेकिन ये झूठ मत परोसिए। जो मैंने बताया है, ये जो कह रहे हैं हम राशि दे रहे हैं, साहब राशि क्या दे रहे हैं? किसान का मौलिक अधिकार है, किसान फसल बीमा में उसने 20% राशि जमा की। चलिए ठीक है, लौटूंगी अवनीश जी। हमारे साथ चर्चा में वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी भी शामिल हो गए। अवनीश जी, लौटूंगी आपके पास।
गौरव सर, अवनीश जी को आपने पूरी बात उनकी सुनी। वो कह रहे हैं कि मौलिक अधिकार है और किसानों को ये हक मिलना ही था, मिलेगा लेकिन नहीं मिलेगा। इसको लेकर भी कांग्रेस अभी कश्मकश में है। वो इंतजार कर रही है कि 12 तारीख के बाद क्या वाकई सरकार किसानों को जो बीमा राशि देने की बात कर रही है वो दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। लेकिन अगर किसानों को ये राशि मिलती है तो क्या आपको लगता है कि उनकी कुछ मदद जरूर होगी? नहीं, स्वाभाविक तौर पर यह बात सही है कि अगर सरकार किसानों को जो बीमा राशि दिलवा देती है तो उससे एक बहुत बड़ी मदद होगी। लेकिन एक सबसे बड़ी जो समस्या है किसानों के साथ, सरकार को उस पहलू पर भी ध्यान देना चाहिए। जो विसंगतियां बीमा कंपनियों के साथ सरकार की है, जो विसंगतियां बीमा योजना में किसानों के साथ है, उसे भी दूर करने की आवश्यकता है और सरकार को एक फोरम पर बैठकर इस बात की चिंता करना चाहिए और इसे दूर करना चाहिए। सनवर साहब, विसंगतियों को लेकर भी सवाल पूछा जा रहा है और साथ ही अवनीश जी ने भी कुछ आंकड़े सामने रखे हैं। क्या लगता है आपको, किसानों के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है? घोषणाएं अपनी जगह है लेकिन धरातल पर सब कुछ आ जाना, किसानों को उनका अधिकार मिल पाना, इस पर और काम करना होगा। देखिए नाज़नीन जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार संवेदनशील सरकार है, किसान उसकी प्राथमिकता में है। सदैव भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के लिए क्या और अच्छा काम कर सके इसके लिए प्रयासरत है। लेकिन मैं हमारे कांग्रेस के जो विद्वान मित्र है उनको बताना चाहता हूं कि जो 2200 करोड़ रुपए प्रीमियम है, वो 2200 करोड़ रुपए प्रीमियम कांग्रेस की सरकार ने अपने 15 माह के दौरान जमा नहीं की थी और उसके कारण से किसानों को बीमा नहीं मिल पाया था। मैं उनको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आकर उस प्रीमियम को जमा किया है। फसल बीमा 9000 करोड़ रुपया, 45 लाख और 65,000 किसानों को 9000 करोड़ फसल बीमा के रूप में प्राप्त हुआ है आज दिनांक तक। और मैं उनको पूछना चाहता हूं कि जिस प्रकार से राहुल गांधी जी 1, 2, 3, 4, 5 से लगाकर 10 तक की गिनती हमको सिखा कर गए थे, उन्होंने कहा था कि इस 10 दिन में 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ नहीं हुआ तो मैं मुख्यमंत्री बदल दूंगा। एक भी किसान ऐसा नहीं है जिसका 2 लाख रुपए का कर्ज माफ हो। ये 5000 और 4000 रुपए की बात करके किसानों की संख्या गिना रहे हैं कि हमने 27 लाख और 28 लाख किसानों को कर्ज माफ किया। 2 लाख रुपए का वादा था वचन पत्र में, एक भी किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ। किसान के बेटे बेटियों को 5 साल तक बिना ब्याज के लोन देने का वादा था, एक भी किसान भाई बहन के बेटे बेटियों को लोन पर कोई सब्सिडी नहीं दी गई। आपने जो बात कही है उस पर बात करना जरूरी है क्योंकि 2 लाख का वादा था। जैसा कि आप कह रहे हैं कि एक किसान का एक भी परिवार का 5 रुपए लीटर वो वादा पूरा नहीं हुआ। गौरव सर, हमने भी देखा था, ठीक है सनवर साहब लौटेंगे आपके पास। गौरव सर, हमने भी देखा था ये वादा जो था वाकई बहुत भारी भरकम वादा था। 10 दिन की गिनती जिसे बार बार बीजेपी गिनती रही, भले कांग्रेस ने उस गिनती को नहीं गिना हो। आती हूँ अवनीश जी, आती हूँ, आपसे भी जवाब लूंगी। लेकिन बीच में हमने देखा था कुछ नीले पीले गुलाबी कलर के फॉर्म्स आए थे और उसे लेकर भी बीजेपी ने सवाल दागे थे। तो क्या आपको लगता है कि अमाउंट बहुत ज्यादा था, उसे पूरा करने के लिए 5 साल सरकार चलना भी जरूरी था, या फिर जल्दबाजी की घोषणा थी लेकिन वक्त बहुत लगना था, उसमें यह तय बात थी 2 लाख का अमाउंट और काफी किसानों का कर्ज माफ? देखिए, कांग्रेस ने जिस तरीके से राहुल गांधी ने किसानों को इस मामले में घोषणा की थी कर्ज माफी को लेकर के, यह बात तय है कि ना कांग्रेस के नेताओं को पता था कि मध्य प्रदेश की वित्तीय स्थिति क्या है। लेकिन चूंकि एक उन्होंने निर्णय लिया और उस निर्णय के पालन के लिए 10 दिन में उन्होंने घोषणा की, उसी के लिए चरणबद्ध तरीके से कांग्रेस ने अपने प्रयास किए थे किसानों के कर्ज माफी को लेकर के। अब इस बीच में अगर सरकार चली गई तो ये 1 दिन या 2 दिन में किसानों के कर्जे माफ नहीं किए जा सकते। ये एक प्रक्रिया है, लंबी प्रक्रिया है, इसके लिए वित्तीय संसाधन भी जुटाना पड़ते हैं। तो यह कहना गलत होगा कि कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई। कांग्रेस ने काम किया था लेकिन अब वो उनकी परिस्थितियां रही, उसमें वो नहीं कर पाई। लेकिन अब बात है कि अगर कांग्रेस ने किसानों को कर्ज माफी की घोषणा की थी तो उसे आगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या 100% पूरा कर लिया? उसमें जहां जो कमियां रह गई थी, क्या उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया? और बात आज हम चूंकि फसल बीमा योजना को लेकर के कर रहे हैं, तो फसल बीमा योजना की जो विसंगतियां हैं नाज़नीन जी, उनको पहले दूर किया जाना आवश्यक है। आज की तारीख में किसान को यह नहीं पता है कि उसका बीमा किस कंपनी के साथ है,
किस कंपनी को उसको सूचना देना है अपने नुकसान की, उसकी जो अनावरी प्रशासनिक अमला करता है 5 साल का जो रिकॉर्ड देता है वो रिकॉर्ड कितना सही है। तो जब तक इसको लेकर के एक प्रक्रिया सरकार की तरफ से नहीं बनाई जाएगी तब तक ये विसंगतियां आती रहेंगी और किसान परेशान होते रहेंगे। किसानों को अगर वाकई में आत्महत्या से रोकना है तो उसके लिए सबसे पहले जो आवश्यक नीतियां हैं सरकार की उसको पूरा करे और उसे दूर करने का प्रयास करे, विसंगतियों को दूर करने। सनवर साहब, आप तक सवाल पहुंच गया होगा, जवाब लूं उससे पहले अवनीश जी से भी सवाल कर लेते हैं। जी अवनीश जी। देखिए नाज़रीन जी, सबसे पहले तो सनवर भाई ने लगता है ढंग से सुना नहीं। मैंने ये नहीं कहा था कि 2200 करोड़ रुपए कमलनाथ सरकार ने जमा किए, हमने 524 करोड़ रुपए जमा किए और 2200 करोड़ का ये कहा था जब बजट आएगा हम जब कि वो जो डेब्ट था वो किसका था? शिवराज सरकार का 2017-18 का। हमने इन्होंने जमा नहीं किया, हमने फिर भी काम जमा कर देंगे। और बाकी जो तरुण भानोत जी ने कहा बिल्कुल सही कहा कि आप जो फसल बीमा योजना का जो पैसा जो भुगतान कर रहे हैं किसानों के लिए वो एहसान नहीं कर, वो उनका अधिकार है, मौलिक अधिकार है, हक है। आप तो बात करिए जो पाला पड़ा था, जो ओलावृष्टि हुई थी, जो अति बारिश हुई थी पिछले 2 साल में, आज तक आप 1 रुपए नहीं दे पाए, आज तक आप सर्वे नहीं करा पाए। कुल मिला के आप पता करें 6800 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है किसानों को पिछले 2 साल में, लेकिन उनको 1 रुपए का मुआवजा नहीं मिला, 1 रुपए का। और सब मुआवजा तो छोड़ी ना जी, अब तक इनका सर्वे नहीं हो पाया। और ये जो बात करते हैं बड़ी आश्चर्य की बात है, बिल्कुल वो दुर्योधन वाली स्थिति है कि दुर्योधन को अपने अधिकार तो याद रहते थे लेकिन अपने कर्तव्य याद नहीं रहते थे। यही स्थिति ये भाजपा सरकार की है। इनको ये मतलब खुद इनका मंत्री स्वीकार कर रहा है, नरोत्तम मिश्रा जी ने स्वीकार किया, कमल पटेल ने स्वीकार किया कि हाँ इतना करोड़ कर्जा माफ हुआ, और ये कह रहे हैं किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ। मैं तो अभिनंदन करता हूँ गौरव चतुर्वेदी जी का, उन्होंने कहा देखिए ये बात ऑन रिकॉर्ड है कि हमने 11,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया और हमने कहा था 2 लाख तक का कर्जा माफ करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि 10 दिन में हम पूरा माफ करें। आप जैसे हम वादे नहीं करते कि 15 लाख सबके खातों में आ जाएंगे। हमने कहा था माफ करेंगे, बैंकिंग प्रक्रिया होती है, नोडल इश्यू होता है और बकायदा जिस तरह से आपने कर्जा लिया हो तो उस रेशो में आपका माफ होता है। ये अनपढ़ लोग हैं, इनके पास ये रट्टू तोते हैं, रटा रटाया एक फॉर्मेट रहता है। चलिए ठीक है, ऐसी टिप्पणियां मत कीजिए। भाजपा पार्टी एक और विसंगति जिस पर बार बार गौरव सर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, उसी पर बात करते हैं। अनपढ़ लोग हैं ये। ठीक है सनवर साहब, गौरव जी ने कुछ विसंगतियों को लेकर, बीमा पॉलिसी को लेकर सवाल खड़े किए। क्या किसान जानता है कि उसे कहाँ बात करनी है? क्या किसानों के पास पूरी जानकारी है? तमाम ऐसे सवाल उन्होंने रेज किए हैं, क्या कहेंगे? मेरा नाज़रीन जी, सनवर पटेल से मेरा सवाल है, सनवर पटेल से सवाल है, आप मुझे बताएं आपके स्कूल शिक्षा मंत्री 24 घंटे में यूटर्न क्यों ले गए हिजाब के ऊपर? चलिए हिजाब पे बात करेंगे, तब बात करेंगे। अभी पहले हिजाब पे बात कर लेते हैं। देखिए नाज़रीन जी, अभी किसानों को जो मिलने वाली राशि उसके हिसाब पर बात कर लेते हैं। थोड़ा बहुत जो टेक्निकल टर्म्स पे बात हो रही है उस पर बात कर लेते हैं, हिजाब पर बाद में बात करेंगे। सनवर साहब मुझे बताएं आपके स्कूल शिक्षा मंत्री ने 24 घंटे में यूटर्न क्यों लिया? जवाब दें इस बात का। देखिए नाज़रीन जी, और जो कर्नाटक सरकार से आप उसके साथ अरे जवाब दो सनवर, हिजाब पर जवाब दो। जिस प्रकार से अविनाश जी जैसे मैं उन्हें पढ़ा लिखा व्यक्ति समझता था, लेकिन उन्होंने एक विद्वान मित्र की तरह व्यवहार नहीं किया और बदतमीजी वाला व्यवहार किया। आपने जो अनपढ़ों वाली बात की है अविनाश जी, मैं आपको आपने जो अनपढ़ों वाली बात की मुझे हमसे, आपने जो बात की है इसको ये IIT चैनल पे सिर्फ नाज़रीन जी नहीं देख रही है, ये सिर्फ नाज़रीन जी नहीं देख रही है, ये पूरा मध्य प्रदेश देख रहा है, करोड़ों करोड़ लोग देख रहे हैं। आप जिस प्रकार की बदतमीजी कर रहे हैं, ये बदतमीजी आपको नहीं करना चाहिए। ये बदतमीजी नहीं है, आपको सत्ता से बाहर निकाला इस बदतमीजी ने, आपको 404 से 44 पर लाकर खड़ा किया इस बदतमीजी ने। आपकी 30 राज्यों में सरकार होती थी, 3.5 राज्यों में रह गई। ये आप बदतमीजी बंद कीजिए, आप सम्मान से बात कीजिए। ये देश की जनता सम्मान से चाहती है, ये आदर चाहती है, ये बदतमीजी पसंद नहीं करती है। अगर आप चाहते हैं कि बात हो जाए आज के टॉपिक पे तो थोड़ा सा रुक जाइए।
सनवर ठीक है, जवाब देंगे अवनीश जी प्लीज। वहाँ से भी जनता आपको बाहर निकाल देगी, आपकी पार्टी को। शिवराज जी ने अभी भी सम्मान से बात कर रहे हैं। अवनीश जी ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। आप अगर इस प्रकार की बदतमीजी करेंगे तो बचे हुए 3.5 राज्यों से भी बाहर हो जाएंगे। क्यों लिया हिजाब पर? अवनीश जी ये आज का टॉपिक नहीं है, इस पर क्यों सवाल जवाब? आप कब उनको मंत्री को बर्खास्त कर रहे हैं, जवाब दीजिए। जिस दिन टॉपिक हिजाब का होगा उस दिन हिजाब पर बात की जाएगी। अभी आप अवनीश जी आप क्यों लाते हैं कि हिजाब पर यहीं पर सनवर जी जवाब दें? अवनीश जी कांग्रेस इस प्लेटफॉर्म पर जवाब चाहते हैं क्या? आप बाहर निकलिए ना, वहाँ पर पूछिए, कांग्रेस को वहाँ पूछना चाहिए कि क्यों ऐसे बयान दिए जा रहे हैं, क्यों यूटर्न लिए जा रहे हैं। इसी प्लेटफॉर्म पर एक साथ क्यों सारे सवालों के जवाब चाहिए? ये दोनों बातों का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप थोड़ा रुकिए तो सर, थोड़ा तो रुकिए। अवनीश जी आप कंटिन्यू बोलेंगे तो वो कैसे जवाब देंगे? प्रीमियम जमा क्यों नहीं की? आप मुझे बताएं। अरे प्रीमियम जमा क्यों नहीं की सनवर जी ये बताएं, प्रीमियम जमा क्यों नहीं की आपकी सरकार ने? ठीक है, आपका सवाल आ गया, उनका जवाब आने दीजिए। अब आपका सवाल आ गया सर, आपकी आवाज नहीं आ रही, अब आपका सवाल आ गया, उनका जवाब आने दीजिए। क्यों प्रीमियम जमा नहीं किया सर, बताइए सनवर साहब। देखिए अविनाश जी जो हैं वो अपनी भाषा शैली, अपनी पार्टी का परिचय दे रहे हैं कि हमारी पार्टी इस प्रकार की भाषा शैली में बात हमें मत सिखाओ। जिस पार्टी का प्रधानमंत्री लोकसभा में खड़े होकर 404 से 44 पर आ गया, फिर भी आप बदतमीजी से बात नहीं आ रहे। 30 राज्यों से 3.5 राज्य पर आ गया, फिर भी आप बदतमीजी से बात नहीं आ रहे। अरे बदतमीजी बंद कीजिए, पूरा देश देख रहा है, जनता देख रही है। यह IIT चैनल कोई छोटा चैनल नहीं है, इसको पूरा देश देख रहा है। मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता देख रही है। आप लगातार बदतमीजी कर रहे हैं। आप क्या परिचय दे रहे हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं? अविनाश जी आप आचार व्यवहार सुधारिए, अपना आचार व्यवहार सुधार कर बात कीजिए। इस प्रकार से बदतमीजी करना हो तो आप बचे हुए 3.5 राज्यों में भी नहीं रहेंगे। देश की जनता इसको पसंद नहीं करती है। हम दोनों से अभी कोई बात नहीं कर रहे हैं। आपने गौरव जी से बात करना चाहेंगे, आप दोनों से कोई सवाल जवाब नहीं पूछ रहे हैं। अवनीश जी, सनवर जी, आप दोनों से कोई सवाल जवाब नहीं पूछ रहे हैं। हम गौरव जी से बात करेंगे, आप दोनों से बात नहीं करेंगे, इनका ऑडियो गिरा दीजिए। गौरव सर, महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी अगर ये बहस होती है और कांग्रेस की तरफ से जिस तरीके से एक विषय पर 2 सवाल पूछे जाते हैं लेकिन जवाब के लिए ना रुकना, ये जिस तरीके का एक दूसरे के साथ व्यवहार कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए, जिस मुद्दे पर बात हो रही है हमें उसी मुद्दे को केंद्रित रखना चाहिए। आपका भी कहना बिल्कुल सही है कि हिजाब को लेकर के आज यह फोरम नहीं है बात करने का। हिजाब पर बात पर या अन्य विषय पर बात की जा सकती, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है फसल बीमा योजना, मध्य प्रदेश के लगभग 2.5 करोड़ किसानों को लेकर के बात हो रही है अगर, तो उसको प्राथमिकता के साथ हमें करना चाहिए। और जो उसकी विसंगतियां हैं, अवनीश जी सुधी व्यक्ति हैं, वो पूरी जानकारी रख सकते हैं और जो जो कमियां हैं सरकार की तरफ से उस कमियों को सरकार की ओर इंगित करें। जानकारियां उन्होंने दुरुस्त रखी लेकिन पेशेंस खो दिया उन्होंने। जानकारियां तो ठीक है लेकिन उन्होंने पेशेंस खो दिया। अगर सवाल हिजाब पर है, सवाल किसान पर है, सवाल प्रीमियम पर है, लेकिन थोड़ा रुकना तो पड़ेगा ना। इस तरीके से कैसे बात होगी? देखिए, जब राजनीतिक दल का कोई भी कार्यकर्ता बात करता है तो इस तरीके का व्यवहार सामान्य तौर पर अपना लेता है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो या कांग्रेस के कार्यकर्ता हो या बसपा के हों। तो हमें इस मुद्दे को अब यहीं खत्म करना चाहिए और अपना जो प्रमुख मुद्दा है फसल बीमा योजना का, उसको लेकर के हम जो भी सवाल जवाब हो सकते हैं उस पर चलिए छोटे छोटे काउंटर ले लेते हैं। अवनीश जी, आपने सवाल पूछे, जवाब देना ना देना वो सनवर साहब के हक में है, लेकिन क्या आपको लगता है कि कांग्रेस इस बात पर बात करेगी सरकार से कि तमाम योजनाओं की बात होती है, बजट में भी बात होती है, ऑर्गेनिक खेती की बात होती है और फसलों का उत्पादन प्रदेश में अगर हम बात करें, गेहूं का रकबा बहुत बढ़ गया, उत्पादन बहुत बढ़ गया, लेकिन किसानों को क्या अच्छे प्लेटफॉर्म मिल पा रहे हैं? क्या इस पर कांग्रेस सवाल पूछेगी? जी, हम सदैव किसानों की रक्षा के लिए, उनके अधिकारों के लिए खड़े। यही हमारा सवाल था कि आप क्यों भ्रमित करते हैं? आपने अब तक जो अति ओलावृष्टि से जो नुकसान हुआ किसान, आप अब तक उसका आकलन नहीं कर पाए। और जिस तरह से किसान फसल बीमा का जो आप उनको प्रीमियम का उनका जो रिटर्न उनको दे रहे हैं, तो ये आप एहसान, हमारा कहने का मतलब वही है। ये कौन होते देने वाले? आपने जिस कंपनी से फसल बीमा करवाया है
वो कंपनी उनको देगी। आप क्यों जनता को भ्रमित कर रहे हैं कि हम देंगे? देखिए, जब आपने प्रीमियम जमा की, किसानों ने प्रीमियम, मैंने पहले बकाया टेक्निकल पॉइंट समझा दिया था कि 40% राज्य सरकार देती, 40% केंद्र सरकार देती और 20% जो है वो खुद किसान जमा करता है। लेकिन मैंने, अब देखिए, मैं विषय इसलिए मैंने अलग हुआ क्योंकि ये लोग की एक आदत है कि चलिए वक्त क्योंकि घटता जा रहा है। एक और सवाल आपसे लूंगी, उसके बाद 10 दिन में कर्जा माफी की। सनवर साहब से बात करके चर्चा को खत्म करना होगा। अवनीश जी, तरुण भनोट जी ने भी यही कहा है कि 12 तारीख का इंतजार करेंगे। अगर जैसा कहा जा रहा है वैसा नहीं होता तो कांग्रेस क्या स्टैंड लेगी? हम आंदोलन करेंगे, हम सदन में जाकर खड़ी। नजरी, आपको एक बात समझना चाहिए कि किसानों की आत्महत्या के मामले में, किसानों दुर्दशा के मामले में आज मध्य प्रदेश फिर से नंबर 1 है। हम मुझे सदैव कह रहे हैं कि हम खेती को लाभ का धंधा बनाएंगे, खेती को। ये वही लोग हैं जो किसानों को आतंकवादी कहते हैं, 800 किसानों के हत्यारे हैं। जो किसान 1 साल तक धरने पर बैठा रहा, तब कहीं जाकर उन्होंने, चलिए 12 तारीख के बाद आपका आंदोलन की आपने बात कही है किसानों के हक में। सनवर साहब, क्या इसकी नौबत आएगी या आप किसानों को उनका हक दे पाएंगे? बिल्कुल इसकी नौबत नहीं आएगी, ना ये आंदोलन करने की स्थिति में है। ये तो आंदोलन भी अगर कोई करते हैं तो ट्वीट के माध्यम से करते हैं, उसके अलावा कोई आंदोलन करते नहीं है। इनको आम जनता से कोई लेना देना नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा जवाब सुनिए। जी जी। अति ओलावृष्टि का पूरी तरह से जांच हुई, कितने हेक्टेयर में नुकसान हुआ, किस गांव में, किस जिले में कितना नुकसान हुआ, उसका मुआवजा तय हुआ, उसका मुआवजा लोगों को बांटने का काम शुरू हुआ। ये कुछ भी बोल रहे हैं, झूठ बोलने का लगातार काम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, लगातार पंजाब को पीछे छोड़कर इन 17 सालों में 7 बार कृषि क्रमण अवार्ड मध्य प्रदेश को मिला है। ये क्यों गौरवान्वित नहीं होते हैं? क्या ये मध्य प्रदेश के वासी नहीं है? ये हर बात में राजनीति क्यों करते हैं? ये हर बात में कांग्रेस भाजपा क्यों करते हैं? मध्य प्रदेश को 7वीं बार कृषि क्रमण अवार्ड मिला है। मध्य प्रदेश ने 6 करोड़ मीट्रिक टन का उत्पादन किया है। तीसरी फसल 4 लाख हेक्टेयर में होने लगी है। और जो 17 साल पहले 6 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी, आज वो 42 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती है। जो 22 और 25% में सोसाइटियों में और बैंकों में ब्याज पर गेहूं और खाद बीज मिलता था, वो आज 0 और 0 के बाद -10% पे मिलने लगा है। इन सब हालातों के कारण मध्य प्रदेश के किसान ने करवट बदली है, उनके हालात सुधरे हैं और उनकी आय में बढ़ोतरी हुई है। और इसी कारण से कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। कांग्रेस को क्या दिक्कत है? अगर चलिए बिल्कुल, अगर ऐसा हो रहा है तो किसान को भी इसका इंतजार है और अगर ये सपना पूरा हो रहा है तो देश आगे बढ़ेगा, किसान आगे बढ़ेगा। फिलहाल तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उन्नति के इंश्योरेंस को लेकर बात हो रही है, लेकिन देखना होगा कि क्या कांग्रेस केवल सवाल खड़े करने तक ही सिमट जाएगी या फिर आने वाले वक्त में उसकी कोई रणनीति भी नजर आएगी। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।